हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिमार्केबल स्टडीज। आज की वीडियो है पार्ट 10 हमारे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर की। आज के इस पार्ट में हम टीएस गरेवाल बुक के एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर की एक्सरसाइज का सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो सॉल्व करेंगे। इससे पहले के जो पार्ट्स हैं हम उनमें ऑलरेडी इसके पहले के जो क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आपको पार्ट्स का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सबसे पहले देखिए आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है। ए, बी, सी एंड डी आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ दिस। 4 पार्टनर्स हैं हमारी फर्म में, ए, बी, सी एंड डी, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है। ई ज्वाइंस द फर्म फॉर 20% शेयर। ई ने जो है वो 20% शेयर के लिए जो है वो फर्म को ज्वाइन किया है। A, B, C and D in future would share profit among themselves as in this ratio। ठीक है, A, B, C और D जो हमारे पुराने पार्टनर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया कि वो फ्यूचर में इस रेशियो में जो है वो सब कुछ जो है वो शेयर करेंगे। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर C's एडमिशन। C की एडमिशन होने के बाद जो है वो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो कैलकुलेट करनी है। ये वाला जो केस है जिसमें आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन होती है ओल्ड पार्टनर्स की, ये हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, उसका सेकंड पार्ट और जो उसका 6th पार्ट था। ठीक है, उसमें जो है वो हमने ये वाला पॉइंट सॉल्व करा है। तो अगर तो आपने 9th क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है तो आप खुद से ही जो है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व इजीली कर सकते हैं। अगर नहीं किया है तो नो प्रॉब्लम, आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ लीजिए और ये पार्ट देखने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 9 भी जो है वो जरूर चेक करें, उसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसे सॉल्व करना। सबसे पहले आपको लिखना है ए, बी, सी और डी जो है वो हमारे पास 4 पार्टनर्स हैं फर्म में। आपको उनकी रेशियो गिवन है 36, रेशियो 24, रेशियो 20, रेशियो 20। ये रेशियो जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब देखिए ये रेशियो बहुत बड़ी है, बहुत बड़े बड़े नंबर्स जो हैं वो यहाँ पर गिवन है। तो आप चाहें तो इस रेशियो को आप छोटा भी कर सकते हैं अगर सभी वैल्यूज जो है वो सेम टेबल के ऊपर जो है वो डिविजिबल हैं तो। जैसे देखिए ये सारी अमाउंट्स जो है वो 2 के टेबल के ऊपर डिवाइड हो सकती हैं, तो इसे 2 के टेबल के ऊपर डिवाइड कर दीजिए। जैसे 2 18 36, 2 12 24, 2 10 20, 2 10 20। ठीक है, अभी भी ये सारे जो है वो 2 के टेबल पे डिवाइड हो सकते हैं। 2 9 18, 2 6 12, 2 5 10, 2 5 10, 9 6 5 रेशो 5। ये जो है हमारी ओल्ड रेशो अब बनेगी। ठीक है, दिस इज आवर ओल्ड रेशो। ठीक है, अगर ये और छोटी हो सकती तो हम उसे और भी छोटा जो है वो कर सकते थे। ठीक है, आंसर आपका इससे भी आ जाएगा, बस इससे थोड़ी सी कैलकुलेशंस आपको प्रॉब्लम आएगी कैलकुलेशन करने में। इससे जो है वो कैलकुलेशंस थोड़ी सी जो है वो आपके लिए इजी हो जाएंगी। तो आप ट्राई करें, अगर रेशियो छोटी हो सकती है तो आप इसे छोटा जरूर कर लें। जितनी रेशियो छोटी होगी उतना ही जो है वो कैलकुलेशन करने में आपको आसानी होगी। तो देखिए ओल्ड रेशियो है हमारे पास। उसके बाद आपको क्वेश्चन में बताया गया है ई को हमने नया पार्टनर एडमिट करा है। ई इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। ई को हमने एज अ न्यू पार्टनर एडमिट करा है फॉर 20% शेयर। ठीक है, 20% शेयर। अब यहाँ पर आपको फ्रैक्शन में अमाउंट नहीं गिवन है, वैल्यू जो है वो आपको परसेंटेज में गिवन है 20% शेयर के लिए। नो प्रॉब्लम, आप इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 20 है, परसेंट है, परसेंट हटा दीजिए तो आपको हटा करना है यहाँ पर डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, परसेंटेज बनाना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100, अब परसेंटेज हटानी है तो डिवाइडेड बाय 100। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, ये बन जाएगा आपके पास 2/10। इसे भी कट कर लीजिए, 2 1 2, 2 5
10, तो ये आ जाएगा 1/5। इट मीन्स 1/5 शेयर के लिए जो है वो हमने नए पार्टनर ई को जो है वो फर्म में एडमिट किया है। ओके लर्नर्स, अब चलिए आगे, हमें क्वेश्चन में गिवन है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है ए, बी, सी और डी की। रेशो गिवन है 3:4:2:1। ठीक है, ये आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है, ए, बी और सी, ए, बी, सी और डी की, या फिर जो फ्यूचर रेशो है इनकी, वो आपको जो है वो गिवन थी 3:4:2:1। ठीक है, ये पुराने पार्टनर्स की आपको जो है वो रेशो गिवन है। अब हमें जो है वो यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी है ई के फर्म में एडमिट होने के बाद। अब हमें ये तो बताया है कि ई का शेयर जो है वो 1/5 है फर्म में, पर ये 1/5 बना कैसे है उसके बारे में हमें क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि किस पार्टनर ने जो है वो कितना शेयर दिया है। तो इट मीन्स अब हम यहाँ पर जो है वो अपना केस नंबर 1 जो हम करते हैं, लेट टोटल शेयर इक्वल टू 1 वाला, उसे हम जो है वो यहाँ पर यूज करेंगे। सो चलिए, अब आपको यहाँ पर लिखना है लेट टोटल शेयर इक्वल टू 1। इसमें से माइनस करना है नए पार्टनर का शेयर, ईज शेयर इक्वल टू 1/5। तो आपके पास यहाँ पर जो है वो आ जाएगा रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर इक्वल टू 1 - 1/5। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इस केस की आपको क्वेश्चन नंबर 1 से मिल जाएगी। आप क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो जरूर चेक करें। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, 5 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 5, यह आ जाएगा 5 माइनस 1/1 मल्टीप्लाइड बाय 5, 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 5, यह आ जाएगा 1। इट मीन्स 4/5 जो है वो आपका रिमेनिंग शेयर आपके पास बचा है। अब पार्टनर्स जो है वो इस रिमेनिंग शेयर को जो है वो आपस में बांट लेंगे। किस तरह से? रिमेनिंग शेयर 4/5 is divided among A, B, C and D. A, B, C and D in, अब इसे किस रेशो में आपको जो है वो डिवाइड करना है। अब देखिए, आपको क्वेश्चन में फ्यूचर रेशो जो है वो गिवन है। पार्टनर्स ने डिसाइड किया था कि वो अब इस रेशो में जो है वो आगे सब कुछ जो है वो डिवाइड करेंगे। तो आपको इस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो आपको पुराने पार्टनर्स की गिवन है, इसमें जो है वो आपको इसे जो है वो डिवाइड करना है। तो इट मीन्स 3:4:2:1 में जो है ये पार्टनर्स इसे आपस में बांट लेंगे। अगर क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन ना हो तो आपको ओल्ड रेशो में करना है, बट अगर आपको फ्यूचर रेशो गिवन है क्वेश्चन में तो आपको उसी में ही जो है वो रिमेनिंग शेयर को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो चलिए, अब इसे हम जो है वो आपस में बांट देते हैं सभी पार्टनर्स में। अब हमने यहाँ पर कैलकुलेट करनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ए, बी, सी और डी, ठीक है। ए सभी में हमने डिवाइड करना है 4/5, 4/5, 4/5 और 4/5, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, इस रेशो में जो है ये पार्टनर्स आपस में जो है वो सब कुछ बांट लेंगे। ठीक है, इट मीन्स 3/3 + 4 + 2 + 1, इट मीन्स 3/10 मल्टीप्लाइड बाय 4/10 मल्टीप्लाइड बाय 2/10 मल्टीप्लाइड बाय 1/10। ठीक है, इस रेशो में जो है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। 4 3 = 12/50, 4 4 का 16/50, 4 2 का 8/50, 4 1 = 4/50। ठीक है, अब आपको यहाँ पर नए पार्टनर का शेयर जो है वो ऑलरेडी गिवन है 1/5 है। ठीक है, अब बस आपको जो है वो यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल करना है। डिनोमिनेटर में आपको दो वैल्यूज हैं, 50 है और 5 है। आप अब यहाँ पर पहले जो है वो इनका एलसीएम ले लें, 50 और
5 का। 50 और 5 का जो है वो एलसीएम बनेगा 50। इट मीन्स आपको जो है वो सभी वैल्यूज के लिए डिनोमिनेटर को 50 बनाना है। बाकी सबका डिनोमिनेटर जो है वो 50 है, बस ई का जो शेयर है वो है 1/5, तो हमें उसे बनाना है 50 के इक्वल। तो हमने 10/10 जो है वो कर दिया, 5 × 10 50 हो जाएगा, डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा। अब जितना डिनोमिनेटर में लिखा है उतना ही आपको जो है वो न्यूमिनेटर में भी लिखना है। यहाँ पर आएगा 10, ठीक है, 10/50, ठीक है। ये हमने जो है वो न्यू रेशो फाइंड आउट कर ली है। अब आप इसे यहाँ पर लिख दें। ए, बी, सी, डी और ई 3 पार्टनर्स थे हमारे पास। ए का आया है 12/50, बी का 16/50, सी का 8/50, डी का 4/50 और ई का 10/50। आप इसे थोड़ा सा और लिख सकते हैं एक और तरह से, 15:16:8:4:10। ये जो है वो आपकी न्यू रेशो बनी है। अब देखिए ये सारे 2 के टेबल के ऊपर डिवाइड हो जाएंगे, तो आप इसे चाहे तो शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं। जैसे 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 5 10। ये जो है वो हमारी बनेगी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। अगर ये दोबारा डिवाइड होती सभी डिजिट सेम टेबल के ऊपर तो हम इसे और छोटा जो है वो कर सकते थे। आई होप लर्नर्स ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी हमें क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन हो तो आपको उसे जो है वो किस तरह से सॉल्व करना होता है। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14। देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या बताया गया है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स। एक्स एंड वाई जो है वो 2 पार्टनर्स हैं हमारी फर्म में, जो कि प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर करते हैं 3:2 में। जो प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर करते हैं 3:2 में। उन्होंने जेड को जो है वो एज अ न्यू पार्टनर अपनी फर्म में एंटर किया है। एक्स गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर। एक्स जो है वो अपने शेयर का 1/3 पार्ट दे रहा है, वाइल वाई गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर टू जेड। ठीक है, ये आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो आप खुद से ही डिफरेंस भी फाइंड कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या फर्क है। यहाँ पर आपको 2 अमाउंट्स गिवन है, 2 वर्ड्स गिवन है, एक ऑफ बताया गया है और एक आपको जो है वो यहाँ पर फ्रॉम बताया गया है। ऑफ और फ्रॉम को हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं ये मैं आपको ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 9 में आपको समझा चुकी हूँ, 9 के पार्ट 1 और पार्ट 3 में। तो अगर आपने वो दोनों पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं क्वेश्चन नंबर 9 के, तो आप उन्हें जरूर चेक करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो आपको लिंक मिल जाएगा। और आपको जो है वो क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो जो है वो कैलकुलेट करनी है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं हमारे क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को। सबसे पहले आपको लिखना है एक्स और वाई जो है वो 2 पार्टनर्स हैं आपकी फर्म में। ठीक है, 3:2 आपको गिवन है कि दोनों प्रॉफिट और लॉसेस को 3:2 में जो है वो शेयर कर रहे हैं। Z इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। Z को हमने जो है वो एज अ न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट किया है। ठीक है, अब गिवन नहीं है आपको क्वेश्चन में कि Z को हमने कितने शेयर के लिए जो है वो अपनी फर्म में एंटर किया है। ठीक है, कोई बात नहीं है, हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए आपको बताया गया है एक्स गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर। एक्स ने अपने शेयर का 1/3 पार्ट, ठीक है, जो है वो नए पार्टनर को दिया है। ऑफ वर्ड यहाँ पर मेंशन है तो इट मीन्स हमें जो है वो पहले यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद हम जो है वो कुछ माइनस कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है शेयर। एक्स जो है वो शेयर दे रहा है तो हम लिखेंगे शेयर सरेंडर बाय एक्स टू जेड।
एक्स ने जो है वो कितना शेयर दिया है। गिव्स लिखा था तो मैंने गिव्स के लिए सरेंडर वर्ड जो है वो यहाँ पर यूज कर लिया है। ठीक है, एक्स ने अपने शेयर का 1/3 पार्ट दिया है। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन में लिखा क्या गया है, एक्स गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर। एक्स ने अपने शेयर का 1/3 पार्ट दिया है। एक्स का शेयर कितना है 3/5। 3/5 का 1/3 पार्ट जो है वो एक्स ने दिया है। ठीक है, इसे सॉल्व कर लीजिए 3/15। इट मीन्स एक्स ने 3/15 शेयर जो है वो दिया है जेड को। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब उसके बाद आपको लिखना है शेयर सरेंडर बाय वाई टू जेड। वाई ने कितना शेयर जो है वो जेड को दिया है, ये आपको बताया गया है। वाई गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। वाई ने अपने शेयर में से जो है वो 1/10 शेयर जो है वो दिया है। ठीक है, फ्रॉम लिखा हो तो इट मीन्स आपको ऑलरेडी जो है वो अमाउंट कैलकुलेट करके गिवन है। इट मीन्स आपको 1/10 जो है वो यहाँ पर लिखना है जो वाई ने जेड को दिया है। जो फ्रॉम वाला पॉइंट होता है उसमें जो हमें ये वाली अमाउंट होती है जो हम मल्टीप्लाई करके बनाते हैं वही हमें जो है वो सीधा दी गई होती है, तो हम उसे सीधा ही जो है वो लिख देते हैं। अगर आपको याद हो क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 3, उसमें आपको लिखा गया था 4/5 फ्रॉम अदर पार्टनर। 4/5 हमने जो है वो फ्रॉम लिखा हुआ था, पर हमने उसे समझा कि ये भी ऑफ वाला ही जो है वो पॉइंट दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है, ये ऑफ का डिनोमिनेटर है 3 और इस फ्रॉम का डिनोमिनेटर है 10। ठीक है, इट मीन्स ये दोनों ही जो है वो अलग अलग आइटम्स हैं। ठीक है, ये ऑफ की है, ये फ्रॉम की है। अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर 10 की जगह जो है वो 3 होता जो यहाँ पर है, फिर जो था ये ऑफ वाला केस बन सकता था। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 9 का जो पार्ट 3 है आप उसे जरूर चेक करें, आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने यहाँ पर क्या जो है वो आपको समझा रही हूँ। ठीक है, ऑफ लिखा है तो आपको मल्टीप्लाई करना है, फ्रॉम लिखा है तो आपको इसे जो है वो सीधा माइनस करना है। चलिए अब हम आगे जो है वो कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर न्यू रेशो। न्यू रेशो जो है वो यहाँ पर आएगी एक्स की, वाई की और जेड की। ठीक है, ओल्ड रेशो आपको क्वेश्चन में गिवन है एक्स की 3/5, वाई की 2/5, 3/5 एंड 2/5। ठीक है, एक्स ने अपने शेयर में से 3/15 शेयर जो है वो नए पार्टनर को दे दिया। ये 3/15 हमने यहाँ से जो है वो माइनस कर दिया। वाई ने जो है वो 1/10 शेयर जो है वो अपने शेयर में से वो जेड को दे दिया। जेड का शेयर क्वेश्चन में गिवन नहीं था आपको, तो हम उसे लिख सकते हैं एक्स ने 3/15 दिया है जेड को, तो जेड में लिख दीजिए 3/15। वाई ने दिया है 1/10, तो इसमें लिख दीजिए प्लस 1/10। जितनी अमाउंट आप माइनस करेंगे पार्टनर्स में से उतनी ही आपको जो है वो नए पार्टनर में ऐड करनी है। बस अब आपको क्या करना है, इन्हें जो है वो अब आपको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले एलसीएम लीजिए। 5 और 15 का एलसीएम जो है वो आएगा 15। ठीक है, ये आएगा यहाँ पर 15। उसके बाद इसे सॉल्व कर लीजिए। 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 15 ये आएगा आपका 9 माइनस 3/15 मल्टीप्लाइड बाई 15 ये आएगा आपका 3। इट मीन्स 6/15। उसके बाद इसे सॉल्व कर लीजिए। 5 और 10, 5 और 10 का एलसीएम लीजिए, कितना आता है वो आपका आएगा यहाँ पर 10। तो इट मीन्स डिनोमिनेटर बन गया हमारा 10। सो 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 10 ये आएगा आपका 4 माइनस 1/10 मल्टीप्लाइड बाई 10 ये आएगा आपका 1। इट मीन्स 3/10। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 15 और 10 का पहले आप एलसीएम लीजिए। इनका जो एलसीएम है वो आएगा 30। तो इट मीन्स डिनोमिनेटर में आ गया 30। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 3/15 मल्टीप्लाइड बाई 30 ये आएगा आपका 6 प्लस 1/10 मल्टीप्लाइड बाई 30 ये आएगा आपका 3।
इट मीन्स 9/30। ये हमारी बन गई न्यू रेशो। अब देखिए सबका डिनोमिनेटर जो है वो अलग है, 15 है, 10 है और 30 है। अब आपको जो है वो सबका डिनोमिनेटर जो है वो यहाँ पर इक्वल करना है। उसके लिए आपको पहले अब एलसीएम लेना पड़ेगा तीनों के डिनोमिनेटर का। आप एलसीएम ले लीजिए 15, 10 और 30 का, 15, 10 और 30 का, जो ये तीनों का डिनोमिनेटर है। तो यहाँ से पता चलेगा कि आपने जो डिनोमिनेटर है उसे 30 जो है वो बनाना है। तो इट मीन्स 15 को किससे मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर यहाँ पर 30 बन जाए? 2 से करना पड़ेगा, 15 2 का 30। जितना डिनोमिनेटर में है उतना ही आपको न्यूमरेटर में भी लिखना है। तो ये बन जाएगा 12/30। उसी तरह से ही 10 को बनाना है 30, तो 10 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। जितना डिनोमिनेटर में उतना ही न्यूमरेटर में। तो ये बन जाएगा 9/30। ये है ऑलरेडी 9/30। तो इट मीन्स अब आपकी यहाँ पर रेशो बन जाएगी एक्स, वाई और जेड की 12/30 रेशो 9/30 रेशो 9/30। आप इसे और शॉर्ट करके लिख सकते हैं 12/9 रेशो 9। ठीक है। अब देखिए ये तीनों जो है वो 3 के टेबल पे डिवाइड हो सकते हैं। तो इट मीन्स 4/3 रेशो 3। 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9। ये जो है वो आपकी बनी है यहाँ पर न्यू रेशो। अब आपको जो है वो यहाँ पर कैलकुलेट करना है सैक्रिफाइसिंग रेशो को। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो आएगी हमारे पुराने पार्टनर्स की। पुराने पार्टनर्स 2 हैं, एक एक्स है और एक वाई है। एक्स का ओल्ड शेयर है 3/5 ओल्ड रेशो, और इसका न्यू रेशो हमने निकाला है 4/3। ठीक है, इट मीन्स 4/10। वाई का है 2/5 ओल्ड शेयर और 3/10 जो है वो न्यू शेयर। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। 5 और 10 का एलसीएम लीजिए। 5 और 10 का एलसीएम जो है वो आएगा आपका 10, अभी ऊपर निकाला था हमने। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 10। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 10, ये आ जाएगा 6 माइनस 4/10 मल्टीप्लाइड बाय 10, ये आ जाएगा 4। इट मीन्स 2/10। उसके बाद इसका एलसीएम आएगा 10। यहाँ पर 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 10, 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 10, ये आएगा 4 माइनस 3/10 मल्टीप्लाइड बाय 10, ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 3। इट मीन्स 1/10। इट मीन्स 2/1 जो है वो आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशो आई है, 2/1। यहाँ भी आपको घबराने की बात नहीं है कि डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है वो ज़्यादा आई है। इट्स ओके, ये इसका रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि ओल्ड रेशो 2 पार्टनर्स की है और न्यू रेशो 3 पार्टनर्स की है, जिसकी वजह से जो है ये डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा आती है। बट नथिंग टू वरी, आपका ये क्वेश्चन इस तरह से भी अगर आप लिख देंगे 2/1 तो आपका जो है वो ठीक है, गलत नहीं होगा। सो लर्नर्स, ये थे हमारे कुछ और क्वेश्चंस एक्सरसाइज के, जिन्हें हमने जो है वो सॉल्व कर लिया है। 14 तक जो है वो हमारे एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व हो गए हैं। आई होप अब आपको काफ़ी हद तक जो है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको क्लियर हो चुके होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क में आपको ज़रूर इसी तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो चलिए लर्नर्स, मिलेंगे अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कुछ और क्वेश्चंस जिसमें हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अगर आपका कोई भी डाउट है, ठीक है, अब तक हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके डाउट्स क्या हैं। और तब तक के लिए आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।